नमस्कार मेरे प्यारे भैया और बहन। आज मैं अभ्यास के विषय में बता रहा हूँ। अभ्यास का महत्व सर्वविदित है। इसका प्रभाव जादुई होता है मेरे प्यारे भैया बहन। चट्टान से टकराती समुद्र की लहरें उस पर अपना निशान छोड़ जाती है। मिट्टी का घड़ा पत्थर को घिसते घिसते एक गड्ढा बना देता है। नदी के संग लुढ़कता पत्थर एक दिन शिवलिंग का रूप ले लेता है। निस्संदेह रूप में यह एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन इसके परिणाम चमत्कारी होते हैं। आश्चर्य नहीं कि मन जैसे चंचल तत्व के निग्रह के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अभ्यास का ही उपदेश देते हैं। अभ्यास का कोई विकल्प नहीं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता का एक या बहुत बड़ा तत्व है। किसी भी महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, संत या महापुरुष के जीवन में झांक कर देखें तो पाएंगे कि उनके जीवन की सफलता का राज उनका अभ्यास ही रहा। तमाम प्रतिकूलताओं, विषमताओं के बावजूद वे अपने अभ्यास में अटल रहे। इसका प्रयास अनवरत रूप से निरंतर गति से चलता रहा, जिसके बल पर वे अपने निर्धारित क्षेत्र में उत्कृष्टता के शिखर पर पहुँचे। बार बार का अभ्यास आदत का निर्माण करता है। यदि अभ्यास अच्छे कर्म का हुआ तो अच्छी आदत बनती है, और यदि अभ्यास गलत काम का हो गया तो फिर व्यक्ति गलत आदतों का शिकार हो जाता है। यदि एक बार गलत आदतें पड़ जाए तो फिर उसमें पिंड छुड़ाना कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसे में निराश होने की आवश्यकता नहीं। यदि जाने अनजाने में कोई गलत आदत पड़ गई तो उसका भी उपचार है। अभ्यास का सहारा ऐसे में तारनहार बनता है। बुरी आदतों को अभ्यास से दूर किया जा सकता है, बस आवश्यकता निरंतर प्रयास की होती है। अभ्यास की महान शक्ति से प्रायः हम परिचित नहीं होते। प्रारंभ में टाइप करना एक असंभव सा कार्य लगता है, लेकिन बार बार उसके अभ्यास से एक दिन उंगलियां स्वतः ही चलने लगती है और व्यक्ति बिना देखे एक तक टाइप कर लेता है। यह अभ्यास कमाल होता है। साइकिल से लेकर तैराकी जैसे कार्य प्रारंभ में असंभव से लगते हैं, वे अभ्यास के कारण सरल सहज बन जाते हैं। यह सब अभ्यास की शक्ति को ही दर्शाते हैं। शांति, आत्मिक उत्कृष्ट और दिव्यता के साधक के लिए तो अभ्यास की ओर भी अधिक आवश्यकता होती है। इंद्रियां और मन पहले ही गलत मार्ग पर चलने के आदी होते हैं। ये 2 मिनट के सुख के लिए पूरे जीवन को चौपट करने पर आमादा रहते हैं। इस धारा के विपरीत उन्हें ऊर्ध्वामुखी दिशा देना दृढ़ संकल्प एवं अभ्यास की मांग करता है। इसके विपरीत यदि हम मन को मनमानी करने की ढील दे रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति यह दर्शाती है कि हम अपने सुधार के लिए संकल्पित नहीं हैं, अपनी साधना